अब हम लोग पढ़ना है ना, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। तो हम लोग देखें इसको ना, क्या होता है ये। इट इज इलनेस, डिजीज, डिसऑर्डर जो ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर इन ह्यूमन ड्यू टू चेंज, यहाँ चेंज हो जाएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे म्यूटेशन, है ना। चेंज इन क्रोमोसोम्स और जीन में या क्रोमोसोम में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को बीमारी हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे पहले, है ना, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, है ना। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है ना। तो हम लोग पहला शुरू करें, है ना। क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है ना। ये पढ़ने के पहले जो है ना, हम लोग को एक चीज़ जान लेना पड़ेगा, है ना। ये हम लोग में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना। ये 1 हो गया, 2, 3, ये 4, 1 2 3 4 5 6, हटेगा ही नहीं इतना दूर में। हम लोगों को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर नहीं हटेगा, पूरा लिखना पड़ेगा जी। ट्वेंटी 23 पेयर्स लिखने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। वन 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 है ना। ये 22 पेयर तक जो है ना ऑटोसोम्स होते हैं। पढ़ाए थे क्रोमोसोम सब उसमें मिल जाएगा है ना। और ये 23 पेयर जो होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। है ना। ये एक्स वाई या एक्स एक्स है ना, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होता है ना। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग देखेंगे है ना कि ये जो है ना ऑटोसोमल अलग होता है ना। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोम में जो क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम वाला अलग लिखेंगे हम लोग। है ना। तो ऑटोसोम में जो डिजीज होती है, डिजीज के बारे में डिटेल यहाँ कुछ नहीं देंगे, सिर्फ पहले इनलिस्ट कर लिया जाए कितने तरह के डिजीज हैं है ना, फिर हम लोग देखेंगे है ना। और सब का डिटेल हम लोग कैट-क्राई सिंड्रोम है ना, इसमें आप लोगों को देखना है ना डिलीशन ऑफ हाफ मत लिखिए, डिलीशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम एट 5th 5वें नंबर पर आधा क्रोमोसोम गायब हो जाएगा है ना, उसको हम लोग कहेंगे, उससे जो डिजीज उत्पन्न होगी कैट-क्राई सिंड्रोम। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए आधा पोर्शन इसका गायब हो गया है ना, और इसके कारण जो बीमारी होगी उसका नाम हो जाएगा कैट-क्राई सिंड्रोम हो जाएगा। दूसरा है पेटाउ सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम का सिम्टम क्या होगा, हम लोग सिंड्रोम कहते हैं है ना, सिम्टम का प्लूरल है वो। किसी को बुखार हो गया तो सिम्टम हो गया, उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हम लोग सिंड्रोम कहेंगे है ना। इट इज सबका डिटेल हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम एट 13 नंबर क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम अधिक हो जाएगा है ना, तब इसको हम लोग कहेंगे पेटाउ सिंड्रोम। देखिए यहाँ हम बना देते हैं
एक क्रोमोसोम यहाँ ज़्यादा हो गया। पटाउज सिंड्रोम, है ना। और आगे देखिए अब एडवर्ड सिंड्रोम, एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम एट 18th क्रोमोसोम, 18 नंबर पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा बना दीजिए। एक क्रोमोसोम ज़्यादा हम लोग बना दें, ये 18 नंबर क्रोमोसोम पर ये हो गया एडवर्ड सिंड्रोम, है ना। और अब चौथा है डाउन सिंड्रोम, एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम एट 21st। और इस तरह यहाँ पर आप लोग 21 नंबर क्रोमोसोम पर एक ज़्यादा बना दीजिए, है ना। और ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। इतनी बात समझ में आ रही है। सबका सिम्टम सबको अब अकेले इतना हम दूसरा वीडियो में देंगे अब, है ना। अब सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखिए। पहला है इसका, है ना, टर्नर सिंड्रोम, ऑटोसोम 44 है और 2 एक्स नहीं एक ही एक्स रहेगा, तब हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑटोसोम 44 है प्लस XXY, देखिए 2 एक्स हो गया है ना। और तीसरा हम लोग देखें सुपर फीमेल, प्लस XXX, एक एक्स ज़्यादा हो गया है ना। और 44 प्लस XXX, ठीक है ना। सबका हम लोग सिम्टम पढ़ेंगे, सबका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और इस तरह अब सुपरमेल, ये हो जाएगा 44 प्लस XYY, देखिए एक एक्स ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। सबका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्रोमोसोम जो है ना, सेक्स क्रोमोसोम पर ये एबनॉर्मलिटीज होगी, तो उससे जो डिजीज उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे सेक्स क्रोमो एबनॉर्मलिटीज। और ऑटोसोम में होगा तो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, है ना। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, है ना। और ये हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। इतना लोग देख लिए। अब हम लोग जीन रिलेटेड डिसऑर्डर पर आएंगे, है ना, उसको देखा जाए।
बी है इसका, है ना। जीन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज। जीन से संबंधित एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग, है ना, रेसेसिव और डोमिनेंट। रेसेसिव डिजीज कौन है ना। पहला हो जाएगा इसका अल्कैप्टोनूरिया, दूसरा हो जाएगा इसका फिनाइल कीटोनूरिया, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है सिकल सेल एनीमिया, चौथा हो जाएगा थैलेसामिया, और पांचवा हो जाएगा अल्बिनिज। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग इसी से निकाल सकते हैं। ये रिसेसिव है, इसका मतलब है कि पेरेंट के पास अगर ये बीमारी, पेरेंट के मेल या फीमेल के पास ये बीमारी अगर नहीं है तो बच्चा का फर्स्ट जनरेशन में ये बीमारी नहीं आएगी, है ना। अगर बच्चे को, मान ली फादर को ये बीमारी है, मदर को नहीं है, तो फर्स्ट जनरेशन में तो रिसेसिव हो जाएगा, ये नहीं आएगा। दूसरा जनरेशन जब आएगा तब ये बीमारी दिखाई देगी कहीं, है ना। डोमिनेंट इसको भी दो भागों में बांटना पड़ेगा। ये ऑटोसोमल हो जाएगा, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाएगा। ये ऑटोसोम पर सब रहेगा, है ना। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, है ना। अब हो जाएगा ये डोमिनेंट। डोमिनेंट डिजीज, है ना। पहला हो जाएगा इसका ड्वार्फिज्म, बच्चा ड्वार्फ हो गया। दूसरा होगा पॉलीडेक्टाइली, 5 से ज़्यादा अंगुली उस बच्चे में होंगे, है ना। तीसरा हो जाएगा ब्रैकीडेक्टाइली, अंगुली सब छोटा छोटा होगा, है ना। और चौथा हो जाएगा अल्जीमर, है ना। ये है डोमिनेंट डिजीज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फादर मदर में कोई ड्वार्फ है या ये सब कोई भी बीमारी है तो बच्चों में फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। अब ये ऑटोसोमल हो गया। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स रिलेटेड डिजीज, है ना। तो इसको दो भागों में बांट दीजिए, चूंकि एक्स वाई दो क्रोमोसोम है। एक्स रिलेटेड
डिजीज, है ना। पहला है आप होमोफिलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सबको घबराइएगा नहीं आप लोग, सबका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पहले इन लिस्ट कर लेने दीजिए, लिस्ट बना लेने दीजिए, है ना। और वाई रिलेटेड डिजीज है, वाई रिलेटेड डिजीज है ना, वह है हाइपरट्राइकोसिस, कान पर लंबा लंबा बाल हो जाना, है ना। और दूसरा है एक्थायोसिस, बॉडी पर स्केल डेवलप कर जाएगा, है ना। लकड़ी चमड़ा जो है ना वो स्केल के रूप में दिखाई देने लगेगा। ये रहा कुछ डिजीज के बारे में हम लोग देख लिए, है ना। और अब हम लोग कोशिश किया जाए कि नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा एक बार देख लिया जाए, है ना। इसकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है इसके बारे में। अल्जीमर के बारे में देखेंगे हम लोग, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्स रिलेटेड डिजीज, है ना। तो कल हमने इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग और सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है।